अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़बरदस्त रिमार्क दिया हुआ है। x इज द रैंडम वेरिएबल ऑफ ए एंड बी रियल नंबर, ए इफ ए एंड बी रियल नंबर देन दिस इज द रैंडम वेरिएबल एंड एक्स प्लस बी विद द मीन, इसका मीन ये होगा और इसका वेरियांस ये होगा। समझिएगा ये क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है क्या कि मान लीजिए x है, x आपके पास x1 है, इसमें x2 आएगा, इसमें x3, इसमें अलग अलग वैल्यूज हैं जो कि xn। आपको क्या बोला जा रहा है कि अभी इसका मीन यदि पूछे तो मीन होगा ex, ऐसे हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए इस x में जो इसका वैल्यूज है उसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दिए, सारे वैल्यूज में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा x प्लस बी। तो यदि ये x प्लस बी हो जाएगा तब आपसे पूछेगा कि भैया इसका मीन क्या होगा। यदि आप कोई कांस्टेंट ऐड कर दिए तब मीन क्या होगा, नया जो रैंडम वेरिएबल बनेगा उसका मीन क्या होगा, तो मीन भी ऐड हो जाएगा। तो इसका मीन होगा एक्स प्लस बी। पहले जो मीन था उस मीन में वो कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। दूसरा, मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि इसके रैंडम वेरिएबल में किसी नंबर से कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मीन भी उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू ई एक्स हो जाएगा। मान लीजिए मीन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक ही साथ दोनों ऑपरेशन हो रहा हो कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया सब में और कोई एक अनदर कांस्टेंट सब में जोड़ दिया, तब पूछ रहा है कि मीन क्या होगा। तो बोलेंगे ए ई एक्स प्लस बी, जितना से मल्टीप्लाई किया तो मीन को भी मल्टीप्लाई कर दिया और जो नंबर बोला जोड़ने के लिए जोड़ दीजिए। 4 नंबर, समझिएगा। वही यदि आपको वेरियांस पूछता कि वेरियांस भैया x में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिए तो वेरियांस क्या होगा, तो देयर इज नो चेंज इन द वेरियांस। कोई कांस्टेंट ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए, वेरियांस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वेरियांस एज इट इज रहेगा। जो वेरियांस x का था वही वेरियांस अभी भी होगा। मान लीजिए इसमें x1 x2 सब में मान लीजिए हमने 5 जोड़ दिया तो वेरियांस क्या होगा, तो वही रहेगा। सब में 10 जोड़ दीजिए वही होगा भाई, सब में 100 जोड़िए फिर भी वही होगा, 100 घटा दीजिए तो भी वही रहेगा। लेकिन मान लीजिए इसमें एक भी जोड़ देंगे, सपोज सब में 1 जोड़ दिया तो मीन में 1 जुड़ जाएगा, सब में 2 जोड़ेंगे तो मीन में 2 ऐड होगा, सब में से 1 माइनस कर दीजिए तो मीन में माइनस हो जाएगा। यही ये रिजल्ट है। तो ये बोला ये बात है। मान लीजिए किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे में किसी कांस्टेंट से, जैसे वेरियांस, और पूछे आपको ए से मल्टीप्लाई किए तब जाकर के वेरियांस क्या होगा, तो नया जो वेरियांस आएगा वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स। मान लीजिए सब में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेरियांस होगा 4 गुना, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वेरियांस। मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नया वेरियांस जो होगा वो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो ये बात हो गई। सपोज वेरियांस ऑफ हमको पूछे एक्स प्लस बी, इसका पूछे तो ऐड करने से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जो भी पड़ेगा मल्टीप्लाई से, तो इसका आंसर होने वाला है वेरियांस ऑफ एक्स। और ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट पे आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी जा चुका है। जेई मेन एडवांस में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, रिजल्ट से रिलेटेड, बट 12th बोर्ड जो है उसमें भी एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। तो जिनको पता है तो आसानी से बना देगा, जिनको नहीं है तो उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो ये वेरियांस का कॉन्सेप्ट, वेरियांस क्या होता था और मतलब ये कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया। एक टॉपिक यहाँ पर मैंने नहीं बता पाया, यहाँ पर देख लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होता है, तो ये कुछ नहीं है, ये है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी वेरिएबल एक्स, ये एनी मतलब रैंडम वेरिएबल। तो ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये आप मतलब करना क्या है, पहले वेरिएंस निकाल लीजिए, फिर उसका स्क्वायर रूट लेकर के पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव में आएगा, तो जो आएगा वही आपका आंसर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछता है तो पहले आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा तब जाकर के ये निकलेगा। तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, और इस पे जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। मतलब मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम एक जगह मिलेगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं नए लेक्चर में।